जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा 2 दिन पहले मैं आपको बताया था कैसे चीन के एक प्रोफेसर साउथ पैंगोंग की ब्लैक टॉप हिल और हेलमेट टॉप हिल पर माइक्रोवेव वेपन इस्तेमाल करने की झूठा दावा किया था। लेकिन आप सबको पता होगा चीन की ये गलत दावा को इंडियन आर्मी की तरफ से फेक न्यूज बताया जा चुका है, क्योंकि लद्दाख जैसे एरिया में ऐसा करना मुमकिन नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या होता है माइक्रोवेव हथियार और ये कैसे काम करते हैं। क्या चीन के पास ऐसा कोई माइक्रोवेव हथियार सच में है? दोस्तों, ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए। नीचे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। अब जानते हैं क्या होता है माइक्रोवेव हथियार। देखिए, माइक्रोवेव हथियार का कॉन्सेप्ट द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम से शुरू हो गया था। तब जर्मनी और जापान माइक्रोवेव हथियार बनाकर दुश्मन फाइटर जेट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नाकाम करके प्लेन को बर्बाद करना चाहते थे। लेकिन हथियार बनाने से पहले ही जंग खत्म हो गया। इसके बाद जर्मनी और जापान ये सब हथियार पर जितने रिसर्च किए थे और जो भी बनाए थे वो सब अमेरिका और सोवियत यूनियन के हाथ लग गया। इस हथियार पर काम करने वाले साइंटिस्टों को भी अपने साथ ये 2 देश ले गए। इसलिए आज ये 2 देश माइक्रोवेव हथियार के मामले में सबसे आगे है। इसके बाद चीन, भारत और दूसरे देशों का नंबर आता है। हालांकि भारत भी 1980 के दशक से माइक्रोवेव हथियार पर काम कर रहा है, लेकिन भारत सरकार कभी भी ये सब हथियार पर खुलकर नहीं बोला है। 2012 में अमेरिका की बोइंग कंपनी हाई एनर्जी माइक्रोवेव मिसाइल ओपन के बारे में बताया था। इसके साथ अमेरिका गल्फ वॉर के टाइम से ही कुछ माइक्रोवेव मिसाइल और बम को इस्तेमाल किया था। हालांकि रूस के पास भी माइक्रोवेव हथियार है, लेकिन जंग में इस्तेमाल होने की प्रूफ अब तक नहीं मिला है। अब जानते हैं ये हथियार कैसे काम करता है। माइक्रोवेव हथियार डायरेक्ट एनर्जी वेपन DEW का ही एक टाइप होता है। ये माइक्रोवेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक रूप होता है। इनका वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर जितनी होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज यानी कि 100 सेंटीमीटर और 300 गीगाहर्ट्ज यानी 0.1 सेंटीमीटर के बीच होती है। इन्हें हाई एनर्जी रेडियो फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। माइक्रोवेव जिस तरह से घर में काम करता है उसी तरह से ये वेपन भी काम करता है। इसमें एक मैग्नेट्रॉन होता है जो माइक्रोवेव तरंगों को भेजता है। ये तरंग जब किसी खाद्य पदार्थ से होकर गुजरती है तो वो गर्मी पैदा करती है। ये हथियार भी उसी सिद्धांत पर काम करते हैं। इसलिए चीन के प्रोफेसर ये दावा कर रहे थे। उन्होंने भारतीय सेना के ऊपर माइक्रोवेव हथियार इस्तेमाल किए, जिसके बाद भारतीय सैनिकों को उल्टियां होने लगी और 15 मिनट के भीतर ही वे खड़े रहने की हालत में नहीं रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों को इन चोटियों को छोड़ना पड़ा और इसके बाद PLA सैनिकों ने इन पर फिर से कब्जा कर लिया। देखिए, ये सब कहानी सुनाने के लिए सही है, लेकिन लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाके के लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों, अब आपको समझाता हूँ। पहला पॉइंट यह है, इस तरह से सभी हथियार लाइन ऑफ साइट यानी कि एक सीधी रेखा में काम करते हैं। पहाड़ी इलाकों में इनका इस्तेमाल वैसे भी आसान नहीं है। ये बिल्कुल लॉजिकल चीज नहीं है। दूसरी बात यह है, चीन की प्रोफेसर जो 2 पहाड़ी की बात कर रहे हैं वहाँ मिनिमम 40-50 सैनिक एक जगह होंगे, फिर कुछ 100 मीटर दूर ऐसे ग्रुप में और सैनिक होंगे। इसलिए एक साथ 50 से ज्यादा सैनिकों के ऊपर यह हथियार इस्तेमाल करने के लिए चीन को भी बड़ा मैग्नेट्रॉन वाला माइक्रोवेव हथियार बनाना पड़ेगा। इसके लिए पावर सोर्स भी ज्यादा चाहिए। लद्दाख जैसे इतने ऊंचाई वाले एरिया में इतना पावर सोर्स कहाँ आएगा? मान लेते हैं पावर सोर्स है, लेकिन जितना बड़ा माइक्रोवेव हथियार होगा डिस्टेंस भी उतना चाहिए, और वो भी एक सीधे लाइन में, क्योंकि ये कोई गाइडेड मिसाइल नहीं है। आप वेव को कोई भी एंगल से छोड़ दो, वो जाके टारगेट को हिट करेगा। क्योंकि चीन अब तक जितना माइक्रोवेव हथियार का खुलासा किया है उसमें WB1 एंटी रायट डिनायल सिस्टम है। ये सिर्फ दंगा नियंत्रण के लिए है। इसकी रेंज भी काफी कम है। हालांकि चीन ये दावा करता है वो अपने टाइप 055 डिस्ट्रॉयर में माइक्रोवेव हथियार को लगाया है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर चीन के पास सच में भी ग्राउंड बेस बड़ा माइक्रोवेव हथियार भी है, लेकिन लद्दाख जैसे पहाड़ी एरिया में बड़े लेवल पर माइक्रोवेव हथियार इस्तेमाल करना नामुमकिन है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।